हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब बेल आइकन और जरूर प्रेस करें। साथ में अपना जो टेलीग्राम है वो सब कर लीजिए। आज मार्केट में क्या हुआ और मार्केट क्यों ऐसा हुआ, तो सबसे पहले आज मार्केट का क्लोजिंग 800 के नीचे और 750 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैसा है, ये जो क्लोजिंग हुआ है, क्योंकि 848 चल रहा था तो 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नहीं है मतलब कम ही है, तो 750 के ऊपर क्लोजिंग होना बिल्कुल सटीक था। समझ गया ना, 750 के ऊपर होना बिल्कुल सही रहा और ये परफेक्ट है। ठीक है, ये परफेक्ट है, मतलब 750 के ऊपर क्लोजिंग होना मतलब बढ़िया है और आप तेजी का मूड माहौल बना के रख सकते हैं। तो कल के लिए क्या है, कल के लिए जाने से पहले बैंक निफ्टी भी देखिए 469 पे था और फिर 300 के ऊपर क्लोज हुआ। सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये धीमा धीमा ही ऊपर जा रहा और कहावत है ही है कि हम सीढ़ी से चढ़ते हैं, लिफ्ट से उतर जाते हैं। तो ये शेयर मार्केट में हमेशा चलते रहता है कि शेयर मार्केट आपको कभी भी आराम से रहने नहीं देगा। अच्छा, अचानक क्या हो गया भाई? अचानक क्रूड ऑयल का तेज हो गया, ज़रूर कोई न्यूज आया है और न्यूज में है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स के बाद अमेरिका ने कुछ अपना कार्रवाई किया है। तो थोड़ा सा देखिएगा, साइड का आवाज़ आएगा तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मतलब हमारे घर के सामने कुछ मतलब वो चल रहा है, मंदिर वंदिर जो है ना, काफ़ी प्रोग्राम वगैरह, तो आएगा थोड़ा माइक वाइक का आवाज़ को इग्नोर करिएगा। फ़िलहाल जो ईरान इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अभी जो एक तो आज उनका मार दिया था इसराइल ने, खुफिया मंत्री जो ईरान का था उसकी हत्या कर। अच्छा, नया न्यूज़ है क्या? इसराइल का कहना है कि ईरान के खुफिया मंत्री की हत्या कर दी गई है। ओके, इसराइल का कहना है कि ईरान के खुफिया मंत्री का भी हत्या हो गई। चलो जी, ठीक है। ईरान युद्ध समाचार में, हिजबुल्ला युद्ध में। ओके, और ठीक है। कच्चे तेल की कीमत मतलब चल तो रहा है, सुन तो रहे थे, अभी पता नहीं अभी क्या हुआ है कि ईरान ने, अमेरिका ने स्टेट ऑफ हार्मोन को खुलवाने के लिए वहाँ नज़दीकी कुछ मतलब ऑपरेशन वगैरह किया है। तो ठीक है, युद्ध में कौन जीत रहा है, इसका अंत कैसे होगा, इसराइल ईरान के। हाँ, और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस जो है वो अमेरिका के साथ शायद स्टेट ऑफ हार्मोन से तेल निकलवाने के लिए एग्री किया है। तो करना ना पड़ेगा, नहीं करेगा तो कैसे होगा? जिस तरह इंडिया अपना तेल निकाल के लाया ना जी, वहाँ से अपना जहाज़ भेजा था कि नहीं भेजा था। तो वही है, अब ईरान का जो स्थिति है और जो इस तरह का चल रहा है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। तो यूएस और एक तो चल रहा है खर्ग आइलैंड पे अमेरिका का ईरान को मतलब जो है टक्कर देने के लिए। मेन है, अमेरिका भी सोच लिया कि ईरान को फाइनेंशियल नुकसान देना है, तो उसके लिए उसको खरग आइलैंड पे ही कुछ करना पड़ेगा। और वो खरग आइलैंड के तेल पे यूएस ने भी निशाना बनाया है। इस तरह की न्यूज अभी आ रही है, अभी देखते हैं क्या होता है। अगर, क्योंकि खरग आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, अगर वो अगर मिस हो गया तब तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी अपने यहाँ एलपीजी का गैस वगैरह आ गया तो ये सब पॉजिटिव खबर था, जिसके कारण मार्केट सही रहा है। तो ये सब तो आप देख ही रहे हैं। और अमेरिका थोड़ा सा अटैक कर रहा है, जो लॉन्चिंग पैड वगैरह नहीं है जहाँ से मिसाइल उड़ता है, तो वहाँ पर। अब आइए, थोड़ा जो आज भागा है आईटी, उसका ये भी एक कारण है। ये न्यूज आप ही लोगों के माध्यम से मुझे मिला है। एक्चुअली मैं तो कमज़ोर है मेरा न्यूज में हाथ, आप ही को पता है, हम तो कितना न्यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है टीसीएस लॉन्च रैपिड आउटकम एआई प्लेटफॉर्म। तो अभी इनवीडिया के साथ टीसीएस का मिलकर इस तरह का काम करना और बीएसई को ओके हाँ, बीएसई लिमिटेड को इन्फॉर्म करना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो भी है इन्फॉर्म करना, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जिस कारण से अब ये नहीं कोई बोल सकता कि भारत एआई में नहीं है। तो ये एक अच्छा बात रहा टीसीएस के लिए। और दूसरा, इन्फोसिस के लिए भी इसने भी बीएसई लिमिटेड को किया है। तो उसने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में ये अपना नया अपना खोल रहा है, इन्फोसिस इंटरप्राइजेज बिजनेस सर्विस जो है लिमिटेड है, और एनी अदर जो नेम है अवेलेबल इन द कमर्शियल रजिस्टर। मतलब इसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया से कि भाई मतलब है कि वहाँ पर ही अपना ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो अच्छा है, ये दो न्यूज़ पॉजिटिव था, ऑस्ट्रेलिया और टीसीएस का एआई को लेके। तो इस कारण से मार्केट में आईटी स्टॉक में तेजी बनी। ये जस्ट एक न्यूज़ है, तो न्यूज़ तो आते रहता है, न्यूज़ जाते रहता है। अपना काम है अपना पोजीशन बना के आराम से बैठना है, और क्या। अब पोजीशन बन गया तो शांति से बैठे रहना है। अब हम आगे आते हैं कि अभी क्या है कि जो शाम होता नहीं है ना, यूएस मार्केट खुलने वाला होता नहीं है कि तेल का दाम बढ़ जाता है 104 हो गया भाई साहब, लो 104 से फिर 3। तो अभी अटैक उटैक का चल रहा है, और इसराइल तो मान नहीं रहा। वो तो जो भी उसका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्चिंग पैड, उसको बर्बाद करने के लिए बुरी तरह से लगा हुआ है। तो ठीक है, और इस समय नैस्डैक वगैरह ओके ओके है। आज एक चीज़ और मार्केट में बहुत अच्छा हुआ, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स 99.37 पे है, तो रुपया भाई साहब कमज़ोर हो रहा है, 92.72 पहुंच गया भाई साहब, तगड़ी कमजोरी हुई है, 92.72 पहुंच गया है।
रुपया भयानक कमज़ोर हुआ है, क्या बोला जाए। तो ठीक है, जो हुआ है सो हुआ है। अब हम और आप क्या कर सकते हैं, जो है सो है, और इसमें अपना कोई, हम लोग का कोई थोड़ी हाथ है। तो अब देखना है कि जो इस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो ये रुपया कमज़ोर होना ये ठीक नहीं है। ये जो तेज़ी बनी है ना, उसको फिसल आउट होने में रुपया बहुत अच्छा भूमिका निभा देगा। ये तेज़ी जो थोड़ा सा भी बाउंस बैक आया है, इसको रुपया ना फक से फिसल आउट कर देगा। तो ये अच्छा नहीं है रुपया का इस तरह से कमज़ोर होना। आज यूएस का भी आने वाला है, तो देख लेते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। और आज जो ऑप्शन चेन का एक्चुअली डाटा था, इसमें भी काफ़ी उलटफेर आपको देखने को मिला है ना। ऑप्शन चेन का डाटा मतलब ये जो था कितना मार्च का, 24 मार्च का। तो 24 मार्च का ऑप्शन चेन के डाटा में देखिए, हर जगह आपको, आप लोगों को हमने बोला था ना कि जब प्राइस बढ़े, ठीक है, और ओपन एआई बढ़े, जब ये दोनों बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है और इधर से ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, तो उस तरफ का पक्ष मजबूत हो जाता है। तो ये कौन सा पक्ष है, ये कॉल पक्ष है, ठीक है, मार्केट ऊपर धकेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब यही चीज़ अगर ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, तो समझिए शॉर्ट सेल ज़्यादा हो रहा है। आदमी पुट नहीं बाय कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। तो सेम आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देखिए प्राइस डाउन चला गया है ना, प्राइस डाउन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ है, तो प्राइस डाउन भी आपको दिख रहा है यहाँ पर 125। तो पुट में ज़्यादा प्रीमियम बन रहा है, बढ़ कम रहा है, गिर ज़्यादा रहा है, तो इसीलिए ये देखिए बढ़ता जा रहा है। तो कॉल में ये मतलब पुट में ये राइट हो रहा है। तो पुट राइट हो रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, तो समझ जाइए कि ऊपर के लिए खिंचाएगा, और साथ में इसका मतलब प्रीमियम का ही बेनिफिट है जो सेलर होते हैं बड़े बड़े लोग। बाकी ये 100% सही नहीं होता है, मतलब एक अनुमान होता है, ठीक है। मूव, ये भी मूव के होने के बाद ही आपको डाटा शो करता है, मूव होने के पहले डाटा शो नहीं करता है आदमी। सब कोई भी चीज़ है मूव होने के बाद नहीं। अब क्या है कि इसका जो बड़ा एक रसिस्टेंट है 24,000, वो इसलिए बोला बोला जा रहा है कि 67, और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है क्वांटिटी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 24,000 को तोड़ने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, जो अभी तक के डाटा के अनुसार है। साथ में आप इसका आईवी भी नोट करके देख लीजिए। आईवी इधर 19 का चल रहा है और यहाँ 20 का, और इधर देखिए आईवी कितना चल रहा है, तो वो भी सेंटीमेंट को आपको क्लियर कर देगा। ये देखिए आईवी इधर ये चल रहा है, तो ये जो तेजी आया है, ये मतलब जो आया, ये इस आईवी और इस आईवी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। मार्केट अभी भी बेयरिश में है, बाउंस बैक आया है ठीक है, लेकिन मतलब बेयरिश सेंटीमेंट अभी भी है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। इसको आप रिलीफ रैली बोल सकते हैं, जिसको आप मतलब समझना आसान रहेगा। क्या बोल सकते हैं, रिलीफ रैली। और लाइव मार्केट में तो आप लोग देखे ही हैं कि सब बहुत अच्छा रहा है, अच्छी तेज़ी के साथ शुरुआत हुई और आगे भी बढ़ा है, तो कुल मिला के ठीक है। तो ये रिलीफ रैली ज़्यादा काम किया है, और आईटी का सपोर्ट मार्केट को ऊपर धकेलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज का रहा है। तो आशा करता हूँ कि आफ्टर मार्केट में आप समझ गए होंगे। बाकी सर ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम में कोई भी न्यूज अगर मैं कंफर्म होता है तो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ फ्री टेलीग्राम में। साथ में आप मेरा स्विंग और शॉर्ट स्विंग दोनों कर लीजिए। जिस तरह मैंने अभी पिछला वीडियो आईटी का बनाया, तो मेरे पास जो पोजीशन है, समझे ना सर, वो मैंने आपको इस पर प्रोवाइड कर दिया है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।